हेलो, आई एम योर मोटिवेशन स्पीकर क्रिस पुनिया। सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, कभी भी जीवन में गिव अप ना करें। हमेशा संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने का एटीट्यूड बनाएं, दृष्टिकोण बनाएं और उनका सामना करें, फेस करें। दोस्तों, हमारा जीवन तब से स्टार्ट हुआ था, तब से समस्याएं थीं। और आपका जन्म नहीं हुआ, हमारा जन्म नहीं हुआ, उससे पहले भी समस्या थी। और जन्म हो गया तब से आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और जब तक ये अंतिम सांस रहेगी तब तक आपको समस्याओं और चैलेंजों को फेस करना पड़ेगा दोस्तों। इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। और अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाइए, कोई भी समस्या है, चुनौतियाँ हैं, कि मैं उसका डट कर सामना करूँगा। तो आप डेफिनेटली जीवन में सक्सेस होंगे और चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हुए एक अपना नया जो मुकाम है, टारगेट है, उसको अचीव करेंगे दोस्तों। वह पथ का पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब कंपटीशन नहीं है और जब धाराएं प्रतिकूल नहीं है, तब तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, अपना टारगेट अचीव कर सकता है। लेकिन जब धाराएं प्रतिकूल हैं, आप क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं, चारों तरफ से आपकी आलोचना हो रही है और जीवन में समय अच्छा नहीं है, धाराएं प्रतिकूल हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा। जब आप संघर्ष और चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए अपना टारगेट अचीव करते हैं, तभी आपको विनर कहा जाता है, तभी आपको डायमंड कहा जाता है, तभी आपको एक डिसिप्लिन वाला और एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कहा जाता है। और जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, सभी साथ दे रहे हो, संघर्ष और चुनौतियों का आपको सामना नहीं करना पड़ रहा हो, तब तो कोई भी सफल हो जाए, इसमें क्या बड़ी चीज़ है। लेकिन जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो और धाराएं प्रतिकूल हो, समय आपका अच्छा नहीं चल रहा हो, जब चारों तरफ से आपकी क्रिटिसाइज हो रहा हो, आलोचना हो रही हो, तब आपको अपने आप पर भरोसा करके आप जीवन में जो बनते हैं, वो व्यक्ति इतिहास रचते हैं दोस्तों। जिस प्रकार नाविक जो नाव चलाता है, जब चारों तरफ से उसमें कोई तूफान नहीं आया है, तब तो उसमें वो आराम से नाव को चला के ले जाएगा जहाँ पर वो जाना चाहता है। लेकिन जब चारों तरफ से धाराएं प्रतिकूल हैं, कोई सुनामी आ गई, तब वो एक अपने आप पर विश्वास करके वहाँ जाना चाहता है, वह पहुँचता है, तभी उसे डायमंड कहा जाता है दोस्तों। जब तक आप खुद से नहीं हारते और अपने आप पर भरोसा करते, जिस प्रकार वो नाविक करता है, वो वहाँ जाना चाहता है, वो पहुँच जाता है। सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, नाव तब तक नहीं डूबती तब तक वो पानी लेना स्वीकार नहीं करती। समुद्र कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो तब तक जहाज उसमें नहीं डूबता, जहाज जब तक पानी लेना स्वीकार नहीं करता। और जब वो पानी लेना स्वीकार कर लेता है, उस दिन जहाज डूब जाता है। लेकिन जब तक वो पानी लेना स्वीकार नहीं करता, जब तक वो हारता नहीं है, डूबता नहीं है, चाहे समुद्र कितना भी गहरा क्यों ना हो। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब तक आप खुद से ना हारे हों, अपने विश्वास से ना हारे हों, अपने मेंटल एटीट्यूड और दृष्टिकोण से ना हारे हों, तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जब आप अपने मन से ही हार गए, अपने विश्वास से ही हार गए, तो आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी जिता भी नहीं सकती दोस्तों। तो मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से ही हार गया, अपने विश्वास से ही हार गया, उसको कोई नहीं जिता सकता दोस्तों। व्यक्तियों को खुद पे अपने आप पर ही भरोसा नहीं है कि भाई मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं बड़ा बन सकता हूँ, या मैं इसमें डेफिनेटली सक्सेस होऊंगा दोस्तों। कोई व्यक्ति स्टडी कर रहा है, तो अगर उसने अच्छे से स्टडी की है, पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो उसको पेपर देने से पहले ही पता लग जाता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक एक्सपीरियंस उसको लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं है, उसने तैयारी नहीं की, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ना उसने कंसिस्टेंसी फॉलो की है, ना उसने एक भी घंटा पढ़ा है,
तो वो जीवन में सक्सेस होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी फॉलो की नहीं है, मेहनत की नहीं है। तो वो क्या फिर अनुभव लगाएगा कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, संघर्ष किया हो, चुनौतियों का डटकर सामना किया हो और अच्छे से पढ़ाई की हो, तो वो बेशक उसमें पास ना हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस से, एक मेहनत से वो अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता है कि मेरे इस पेपर में इतने मार्क्स आएंगे। और जिस व्यक्ति ने पढ़ाई नहीं की है वो तो यही कहेगा कि हाँ जब ही पता लगेगी। पता क्या लगेगी, पता तो तभी लग जाती है जब व्यक्ति पेपर दे के आता है। और जो व्यक्ति तैयारी करता है और बेशक उसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन उसको अपने अनुभव से ये पता लग जाता है कि मेरे इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, इतने मार्क्स आएंगे, नंबरों को पता लग जाता है, क्योंकि उसने मेहनत की है ना। बेशक उसका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि उसको अपने आप पर भरोसा है। और बेशक उसमें वो फेल हो जाता है, लेकिन वो मेहनत करता है, उसमें फेल होता है, लेकिन उसको अनुभव लग जाता है कि इतने नंबर आएंगे। वो फिर वो दोबारा से मेहनत करता है, बेशक वो दोबारा भी हार जाए, लेकिन वो चौथी बार डेफिनेटली सक्सेस होगा, क्योंकि उसको अपनी काबिलियत पर और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। तो वो चौथी बार में सक्सेस होगा दोस्तों। तो अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता पर अब आपको अपने ज़रूर भरोसा होना चाहिए दोस्तों, अपनी काबिलियत और क्षमता पर। और अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, कोई कहता है कि मैं भाई बड़ा व्यक्ति हूँ, तो अपने आप को बड़ा मानिए। विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में भी बहुत ताकत है दोस्तों, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा बन जाता है। अगर आपको लगता है कि मैं एक टीचर बनूंगा और आपकी सोच भी ऐसी है, तो डेफिनेटली टीचर बनेगा। अगर आपको लगता है कि आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो डेफिनेटली आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे। किसी को लगता है कि वो मोटिवेशन स्पीकर बनेगा, उसमें काबिलियत है बोलने की, तो डेफिनेटली मोटिवेशन स्पीकर बनेगा वो बाद में। लेकिन वास्तव में उसका जो विश्वास है, उसका जो अपने आप पर पूरा भरोसा है, वो उसको बनाता है फ्यूचर में, जो वो व्यक्ति बाद में बनता है। लेकिन उसका इमेजिनेशन, उसका विश्वास, उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत उसे बनाती है पहले। व्यक्ति बाद में बनता तो वही है जो वो बनना चाहता है, लेकिन उसका विश्वास उसे पहले बनाना पड़ता है, जो व्यक्ति बनना चाहता है कुछ, जो भी उसका ड्रीम है। तो अपने विश्वास को बड़ा बनाइए दोस्तों। कोई भी बुक या कोई भी मोटिवेशन स्पीकर आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन आपका जो विश्वास है वो आपको जरूर बनाएगा। विश्वास में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। जिस व्यक्ति के पास विश्वास है वो सब कुछ कर सकता है दोस्तों। जितने भी हमारे इन द होल वर्ल्ड आविष्कार हुए, इन्वेंशन हुए, वो विश्वासों के आधार पर ही हुए हैं। जबकि वो चीज़ें आज के टाइम में बेशक ये पॉसिबल लग रही हूँ, लेकिन सोच कर देखिए, मोबाइल का आविष्कार, हेलीकॉप्टर का आविष्कार, हेलीकॉप्टर का आविष्कार, ये चीज़ें, बल्ब का आविष्कार उस टाइम पर इम्पॉसिबल लगती थी। सोच के देखिए कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, जयपुर, बैठे बैठे, और कोई चीज़ आसमान में उड़ रही है, हेलीकॉप्टर। ऐसी कोई चीज़ है जो यहाँ से वहाँ तक जा सकती है उड़कर। बल्ब है, आज बल्ब में बैठे हैं, उजीता हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो ये सब जो इन्वेंशन हुए हैं दोस्तों, सब विश्वासों पर हुए हैं। उन व्यक्तियों को अपनी काबिलियत पर भरोसा था। और ऐसा नहीं है कि वो उसमें एक ही बार में सक्सेस हो गए हों, कि भाई एक इन्वेंशन किया और उसमें ही सक्सेस हो गई, साइंटिस्ट बन गए फेमस। उन्होंने भी बहुत बार असफलता का सामना किया और उन असफलताओं से सीखा और उन गलतियों को नहीं किया जो दोबारा पहले उन्होंने की थी। बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया था
थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने 999 बार प्रयोग किए थे, उसमें 999 बार वो फेल हुए थे। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने इन इन्वेंशन से क्या सीखा, खोज से क्या सीखा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसमें 999 बार फेल हुआ था और एक बार सक्सेस हुआ हूँ। तो मैं 999 वो तरीके सीख गया जिससे बल्ब नहीं बन सकता था, और एक तरीका मुझ पे आ गया जिससे बल्ब बन सकता था, जिससे बल्ब बन गया है। और अगर मैं 999 फेल नहीं होता, पहली बार में ही सक्सेस हो जाता, पहले प्रयोग में ही, फर्स्ट प्रयोग में ही, तो बल्ब का आविष्कार बेशक हो जाता, लेकिन मैं वो तरीके नहीं सीख सकता था 999 बार जिससे बल्ब नहीं बन सकता था क्योंकि मैं तो पहली बार में ही उसमें सक्सेस हो जाता, तो मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन वो तरीके में नहीं सीख पाता जिनसे बल्ब नहीं बन सकता था 999 बार। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं, जो सक्सेस होना चाहते हैं, परमात्मा पर भरोसा रखिए, कंपेयर कभी कीजिए मत। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी बेइज्जती तो कर ही रहे हैं। खैर, यू इंसल्ट योरसेल्फ, आप अपनी बेइज्जती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में उस क्रिएटर परमात्मा भी की भी आप बेइज्जती कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ने ना तो किसी को कमज़ोर बनाया है और ना परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव किया है। ये सोचिए, आपको परमात्मा ने यूनिक बनाया है। आपका फेस, नॉट ओनली योर फेस, योर डीएनए स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। आपका फेस, आपका डीएनए स्ट्रक्चर भी अलग है। ये सोचिए कि परमात्मा ने हमको अलग बनाया है। और अगर आप कंपेयर करने का आपको इतना ही शौक़ है कि मैं तो कंपेयर करूँगा, तो अपनी लाइफ का कंपेयर कीजिए कि मैं पहले क्या था, अब क्या हूँ, फ्यूचर में क्या हूँगा। कि भाई मैं पहले 2020 में ये था, 2021 में मेरी सर्कमस्टेंसेस अच्छी हुई, मैं नौकरी लग गया, मेरा बिजनेस अच्छा हो गया, फिर आगे और अच्छा हुआ। तो ये कीजिए जिससे आपका विश्वास और बढ़ेगा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप अपनी और परमात्मा की बेइज्जती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में दुखी और होंगे। तो नेवर कंपेयर दोस्तों, कभी भी कंपेयर ना करें। अगर कंपेयर करें तो अपनी लाइफ का करें कि आप पहले क्या थे, अब क्या हैं और फ्यूचर में क्या होंगे। क्योंकि परमात्मा ने इस दुनिया में, मैं सोचता हूँ, सभी व्यक्तियों को एक हुनर दिया है, एक हौसला दिया है, और सब परमात्मा की ही कृपा है। व्यक्तियों के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए ये परमात्मा की मेहरबानी है, इसमें इंसानों का कुछ नहीं है। आई थिंक बहुत से व्यक्तियों का आज जन्म हुआ है, बहुत से व्यक्ति आज ख़त्म हो जाएंगे, सब परमात्मा की मेहरबानी है। और मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको परमात्मा ने विदाउट टैलेंट बनाया हो, या उसके अंदर क्षमता नहीं हो कुछ करने की। लेकिन सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है वो ये है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं कोई नहीं पहचान रहा है। आप भी इतिहास रच सकते हैं, आप भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक अखबार बेचने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आप क्या नहीं बन सकते। ना तो वो IIT से पढ़े, ना उन्होंने IAS की तैयारी की, ना ही उन्होंने नीट का टेस्ट दिया, लेकिन उनके अंदर कुछ बनने का जुनून था, चैलेंज और प्रॉब्लम को फेस करने का एक उनके अंदर एटीट्यूड था, और वो एक मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गए। तो जीवन में कभी भी ये ना सोचें कि परमात्मा ने मुझे इतना ही दिया है। बहुत से व्यक्तियों के पास कुछ नहीं है, उनको देखिए जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे इंस्पायरेशन लीजिए। अगर आपके पास सब कुछ होकर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। कोई हताश होकर बिगड़ गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। उन लोगों को देखिए जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी इतिहास रच रहे हैं दोस्तों, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। और जिनके पास आज आपके पास या हमारे पास तो सब कुछ है,
फिर भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। इतिहास रच रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। तो कमियों पर फोकस मत कीजिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये तो सब ऐसे ही रहेंगे जो हैं, जो ये सरकार ऐसी है, लोग ऐसे हैं। अपने आप पर भरोसा रखिए और एक कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन से वर्क कीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, जो व्यक्ति संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित भी नहीं हुआ दोस्तों। तो संघर्ष और चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए कि टूटा हूँ, खत्म नहीं हुआ, फिर से जुड़ जाऊंगा। पंख नहीं तो क्या हुआ, मैं हौसलों से उड़ जाऊंगा। तो अपने हौसलों को मजबूत रखिए दोस्तों। तो हम कहते हैं कि हिम्मत है खुदा तो मदद है खुदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो इसमें कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं कल आऊँगा दोबारा एक आपको मोटिवेट दोबारा करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।